अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी फूड एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं लाशिम स्नेज़ी फूडियंस। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है, उसके जो सिम्पटम्स हैं वो क्या होते हैं हमारी बॉडी में। एक ह्यूमन बॉडी में अगर B12 की डेफिशिएंसी हो गई है तो वो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करता है, और हम उसको जो है अपनी रोज़मर्रा की जो खुराक है उससे कैसे कवर अप कर सकते हैं या उसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब हम बात करेंगे ये किनमें जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो इसकी डेफ़िशिएंसी होती है वो एल्डर्स में, बूढ़े लोगों में होती है, उसके अलावा प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनमें होती है और चिल्ड्रन में होती है। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है जाती, वैसे-वैसे इसकी जो डेफ़िशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। इससे अब आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फ़ेस करने पड़ते हैं। एक तो जनाब आप जो है आपको फटीग का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, आप थके-थके रहते हैं हर वक़्त, और आपका कोई भी काम जो है वो करने को दिल नहीं करता। उसके साथ-साथ आपको होता है कि कहीं भी कोई चीज़ पड़ी है वो हमें वहीं की वहीं मिल जाए, बिल्कुल भी कुछ करने को दिल नहीं करता। इसके साथ-साथ जनाब और क्या होता है आपको, आपको आपका जो कलर है वो पेल होना स्टार्ट हो जाता है वक़्त के साथ-साथ, इसकी डेफ़िशिएंसी के साथ-साथ। उसके अलावा क्या होता है, जैसे ही आप उठते हैं आपको जो मूड स्विंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, आपका मूड जो है इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो ख़राब रहना स्टार्ट हो जाता है। नो डाउट कि दूसरी अदर डेफ़िशिएंसीज़ या कोई और सिम्पटम्स या प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये चीज़ होती है, लेकिन B12 डी की डेफ़िशिएंसी एक मेन रीज़न है आपके मूड स्विंग्स की। आपका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, आपको कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। उसके अलावा इसके साथ-साथ आपके सर में हल्का-हल्का पेन जो है वो रहना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है जनाब, आपका जो कलर है वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है, जो आपका माउथ है वो ड्राई होना स्टार्ट, माउथ ड्राइनेस जिसको कहते हैं वो होती है समटाइम, जैसे माउथ अल्सर टाइप कुछ चीज़ें जो है वो आपकी नमूदार होना स्टार्ट हो जाती हैं, और आपका जो इंटरनल माउथ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नेस का शिकार हो जाता है। उसके साथ-साथ क्या होता है जी, आपकी मसल्स वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। मसल्स वीकनेस के साथ-साथ जो है मसल क्रैम्प जो है आपको अक्सर पड़ते हैं, जिनको आप अपनी-अपनी ज़ुबान में बहुत से मतलब दूसरे नेम्स हैं वो कहते हैं। अब जी होता क्या है, इसके अलावा जब आप कोई इन प्रॉब्लम्स के साथ-साथ और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या प्रॉब्लम की बात करें तो उसमें आपको जो है डायरिया, नोज़िया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग और गैस वगैरह के जो इश्यूज़ हैं ना, उनको फेस करना पड़ता है। तो ये जो तमाम आपको प्रॉब्लम्स हैं, ये डेफिशिएंसीज़ विटामिन B12 की वजह से होती हैं। अब इसके दूसरे लॉट ऑफ रीज़न्स हैं कि हम इनको कवर करें, लेकिन मैं यहाँ आपको ऑर्गेनिक फूड बताऊँगी जिनके यूज़ से आप इसकी डेफिशिएंसी को जो है कवर कर सकते हैं। एक मैं बात यहाँ बताती चलूँ, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो जब अपनी मेटमॉर्फिन एक टैबलेट है जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, उसका और B12 का कोई आपस में बहुत अगेंस्ट ये चलते हैं, जो जिसकी वजह से इसको अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देती और आपको प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है। इसकी वजह से आपको सम टाइम जो है वो एनीमिया को भी फ़ेस करना पड़ता है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके जो है वो फूड जो रीज़न्स हैं, फूड से हम कैसे वो कर सकते हैं, कौन-कौन सी फूड को हम जो है यूज़ करके जो है वो कर सकते हैं। मीट एंड जो मीट प्रोडक्ट्स होती हैं आपकी, चिकन है, आपका फ़िश है, अगर आप इसकी एक प्रॉपर जो है वो कंज़्यूम करते हैं प्रॉपर क्वांटिटी में इसको, तो ये आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है B12 विटामिन को गेन करने में, आपकी बॉडी को एब्ज़ॉर्ब करने में। इसके साथ-साथ एग आपका बहुत बेस्ट सोर्स है B12 को विटामिन के लिए। इसके अलावा जो आपका मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जैसे आपकी योगर्ट हो गई, आपका बटर मिल्क हो गया जिसको आप आम ज़ुबान में लस्सी कहते हैं, वो हो गया। इससे चीज़ हो गई, और इससे मिलती-जुलती आइसक्रीम हो गई और दूसरी प्रोडक्ट्स हो गई। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में B12 पाया जाता है। अगर आप इसकी कंज़प्शन करते हैं तो आप इसकी डेफ़िशिएंसी को कवर अप कर सकते हैं। उसके अलावा पीज़, जो कि आम ज़ुबान में जिसको आप मटर कहते हैं, वो इसका बहुत बेस्ट सोर्स है। उसके साथ-साथ जो आपके बीन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीन्स, इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। इन तमाम चीज़ों के यूज़ से जो है आप अपने B12 की डेफ़िशिएंसी को कवर अप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो एक मेन प्रॉब्लम है आपकी B12 की डेफ़िशिएंसी की, वो ये है कि आपको वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है और बैलेंस करने में खुद को, जो कि जैसे कि एल्डर्स बूढ़े होते हैं हमारे,
उनको बहुत ज़्यादा इश्यू होता है कि वो अपने आप को मेंटेन बैलेंस नहीं रख सकते, चलते-चलते गिर जाते हैं। तो ये भी एक विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वज़ह से होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक हमें आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें। थैंक यू वेरी मच।